फैसला आ रहा है, रुझानों के रूप में फैसला व्यक्त हो रहा है और रुझान जो आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को निराश करने वाले और विपक्षी दलों को उत्साहित करने वाले हैं। हरियाणा के संदर्भ में अब जो रुझान है वो स्पष्ट तौर पर सत्ता में बदलाव की ओर ले जा रहे हैं। प्रारंभिक रुझान है लेकिन अब वोटों की संख्या ठीक ठाक होती जा रही है। जैसे अभी हमने कालका के संदर्भ में बात की थी, तकरीबन 10,000 से ज्यादा वोटों की गिनती हुई थी। 10,000 से ज्यादा वोटों की गिनती अगर पहुंच रही है और उसमें जो रुझान आ रहा है तो उस रुझान को संजीदगी से लेने की जरूरत है। हमने शुरुआत में कहा था 9 बजे के बाद जो रुझान रहेंगे उन रुझानों को संजीदगी से लेने की जरूरत होगी। तो 9 बजे के बाद के रुझान में तस्वीर कमोबेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस तकरीबन 60 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 25 से 28 सीटों के बीच में झूल रही है और अन्य के संदर्भ में 5-7 का आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर दृश्य दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का सपना मुश्किल होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी कहानी कुल मिलाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार की ओर बढ़त के रूप में दिख रहा है। पीडीपी का साथ मिलकर तयशुदा सरकार बनती दिखाई दे रही है, ये रुझान बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव में मुश्किल में है। जननायक जनता पार्टी खासी तकलीफ में है। इंडियन नेशनल लोक दल के संदर्भ में अच्छी खबर यह है कि बाप बेटा कह लो, पिता पुत्र कह लो, दोनों ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में आगे हैं। मतलब अभय सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला कुल मिलाकर आगे चल रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति के बीच में लगातार अपडेट हम बनाए हुए हैं। हमारे साथ में अंजलि जी हैं। अंजलि जी, क्या कुछ अपडेट आपके पास में है? बिल्कुल, अभी मैं बता दूं क्योंकि बल्लभगढ़ की अगर यहाँ पर बात करें हिमांशु जी, तो बीजेपी के मूलचंद शर्मा जो है आगे चल रहे हैं। अभी फरीदाबाद में बीजेपी के लिए काफी अच्छी खबर है। विपुल गोयल की बात करें वो फरीदाबाद से आगे चल रहे हैं। तिगांव में बात करें राजेश नागर वो अभी आगे चल रहे हैं। और तमाम अभी जो अपडेट यहाँ पर आ रहे हैं, पलवल में करण सिंह दलाल कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। फिरोजपुर झिरका में मामन खान आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम में निर्दलीय जो है निशांत आनंद वो आगे चल रहे हैं। रेवाड़ी में चिरंजीव राव आगे चल रहे हैं। भिवानी में घनश्याम शराफ बीजेपी के आगे चल रहे हैं। तोशाम में अनिरुद्ध चौधरी जो है वो आगे चल रहे हैं। और महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। पलवल में करण सिंह दलाल आगे चल रहे हैं। अभी ये ताजा जानकारी जो है वो यहाँ पर आ रही है। लेकिन अभी एक जो ताजा खबर आ रही है, तो शाम में श्रुति चौधरी जो है 142 वोटों से आगे चल रही है। आप विरोधाभास दे दिए। अभी अनिरुद्ध चौधरी को आगे की और सेकंड नौ में आप श्रुति चौधरी को आगे कर दी। ये अभी अपडेट आया है सर, ये अभी अपडेट आया है फिलहाल जो अभी ताजा अपडेट आया है। तो शाम में श्रुति चौधरी 142 वोटों से आगे चल रही है। 1042 वोटों से आगे चल रही है। तो श्रुति चौधरी 1042 वोटों से आगे चल रही हैं तोशाम विधानसभा क्षेत्र में। अंजलि हमें जिस तरीके से सीट वाइज बता रही है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब दिखाई नहीं दे रही है। भाई विपुल गोयल आगे चल रहे हैं, मूलचंद जी भी आगे चल रहे हैं और भी तमाम नेता अलग अलग सीटों से आगे चल रहे हैं। तो फिर जाके दिल्ली के अंतर्गत कांग्रेस इतनी बढ़त पर कैसे जा रही है? थोड़ा गंभीरता से जानने समझने बूझने की जरूरत है। पर जननायक जनता पार्टी के संदर्भ में हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं कोई सीट तो आए जिसमें जेजेपी भी आगे दिखाई दे। दिख नहीं रही है। लेकिन हमें रोशनी देने के लिए दीप कमल जी मौजूद हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो दीप कमल जी, हमारी कोशिश सफल नहीं हुई पर आप तो दीप और कमल दोनों हैं, थोड़ा उजाला बिखेरिए और जानकारी दीजिए कौन सी सीट ऐसी है जिस पर जेजेपी आगे चल रही है। हिमांशु जी नमस्कार। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 2 ही सीटें ऐसी हैं जहां पर थोड़ा ठीक अच्छे वोट आ रहे हैं। वो है डबवाली से दिग्विजय चौटाला जी की सीट और उचाना से दुष्यंत चौटाला जी की सीट। इसके अलावा जो बाकी सीटें हैं हरियाणा की, वहां पर हमारे उम्मीदवारों ने कोशिश तो की मुकाबले में आने की, लेकिन किसी को भी मुकाबले में फिलहाल हम नहीं देख रहे हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन दोनों सीटों में से कहीं पर अच्छा परिणाम आए, दोनों जगह या एक जगह कोई भी एक ऐसा परिणाम आए जिससे हमारी पार्टी विधानसभा में बनी रहे। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर बड़ा मुश्किल चुनाव था, विपरीत परिस्थितियां थी और ऐसे विषय जो बार बार सामने आ रहे थे वो अब उन पर मोहर लग गई है कि वो विषय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे और उनसे नाराज होकर लोगों ने जननायक जनता पार्टी को इस चुनाव में, पहले लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं अपना जो गुस्सा था वो जाहिर किया है। एक साथ इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा हिमांशु जी कि जिस तरीके से 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उसमें 4.5 साल हम भी हिस्सेदार रहे, पूरे चुनाव के दौरान 1-1.5 महीना मैं जितना घूमा हूं, लोगों में ये बात तय थी कि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं चाहिए है। और इस माहौल में कहीं ना कहीं गेहूं के साथ जैसे घुन पिस जाता है उस तरीके से हमारी पार्टी पिसती हुई दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि ये
परिणाम बिल्कुल भी कहीं से भी हमारी पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारी पार्टी ने एक लोकसभा चुनाव का जो जैसा माहौल था, क्योंकि उसमें तो हमें बिल्कुल ही वोट नहीं मिले थे, ना के बराबर वोट मिले थे, उसके बावजूद खुद को सहेजते हुए चुनाव लड़ा, एक हिम्मत दिखाई, हमारे कैंडिडेट उतरे, हमने एक अलायंस भी किया। उसके हिसाब से पार्टी आगे देखेगी कि क्या और चीजें ऐसी बड़ी रही जिनकी वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। दी कमल जी, उम्मीद की बात छोड़िए, थोड़ा वर्तमान पर बात करते हैं। ये भाजपा के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई, ये भाजपा ने आपको निपटा दिया या आपने भाजपा को निपटा दिया? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमें निपटाने से पहले खुद निपट रही है। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक ओवर कॉन्फिडेंस और अनिश्चितता का जो एक मिक्सअप दिखा है कि 6 महीने पहले उन्होंने अपनी सरकार बदली, अपने 9.5 साल के मुख्यमंत्री को बदला, प्रदेश अध्यक्ष को बदला, और जो पूरा परिवर्तन लेकर आए, गठबंधन से अपने आप को अलग करके, हमें अलग करके लोकसभा का चुनाव लड़ा, इस अति आत्मविश्वास में कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के निशान पर जीत लेंगे हम, तो हमें जरूरत नहीं है किसी अलायंस की। और ये भी गलतफहमी रखी कि अलायंस तोड़ देने से जो कहीं जेजेपी के प्रति लोगों में गुस्सा है उससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, ये सोचकर उन्होंने अलायंस तोड़ा और वहां पर आधे रह गए। और अब जैसे दिख रहा है, पिछली बार की जो 40-41 सीटें थी इनके पास, यहां भी उससे आधे रहने वाले हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने 4-4.5 साल कितने विपरीत स्थितियों में सरकार चलाई। 1.25 साल कोरोना काल का, 1.25 साल दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का, और अब फिर 3-4 महीने से फिर से अंबाला में आंदोलन चल रहा था तब भी। ये सारी स्थितियों में कहीं ना कहीं एक भी दिन मनोहर लाल खट्टर जी को उनकी सरकार की चिंता नहीं हुई, ये चिंता नहीं हुई कि उनके पास विधानसभा में नंबर पूरे हैं या नहीं है। दीप कमल जी, उसके बावजूद अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस रखा जाएगा कि अलायंस पार्टनर की जरूरत नहीं है, जननायक जनता पार्टी का खाता भी रुझान में नहीं खुल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। मैंने कुछ मिनट पहले ही कहा था कि जब हम सीट वाइज देख रहे हैं तो भाजपा की हालत इतनी खराब नहीं दिख रही, और उसी अनुसार अब टैली बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 51 सीटों पर ही आगे रह गई है। कुल मिलाकर मुकाबले की स्थिति बन रही है, पर इसके बावजूद भी जननायक जनता पार्टी एक भी सीट पर आगे नहीं है। वोट अच्छे मिल रहे हैं, दीप कमल जी हमें बता रहे हैं, वो डबवाली में भी मिल रहे हैं, उचाना भी मिल रहे हैं। पर दीप कमल जी, उचाना 45,000 से जीते थे 5 साल पहले। अच्छे वोट मिलना नहीं, सीट जीतने के मायने हैं। दीप कमल जी तो बहुत प्रखर पत्रकार भी रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता बाद में। दीप कमल जी का स्थान और सम्मान बतौर पत्रकार बहुत रहा है। वाकई आप इत्तेफाक रखते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। नहीं, मैंने कहा ही नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा हिमांशु जी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी के लिए निराशाजनक नतीजे आ रहे हैं, जैसी हमें आशंका थी उससे भी खराब नतीजे दिख रहे हैं। और 2 ही सीटें ऐसी हैं जहां हमारे उम्मीदवार मुकाबले में हैं, चुनाव अच्छे से जिन्होंने लड़ा है और जिनके अच्छे वोट आ रहे हैं, वो उचाना और डबवाली है। बाकी की सीटों पर तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे उम्मीदवारों ने कोशिश की कि वो मुकाबले में आए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। हालात 10 सीटें जीतने वाली जननायक जनता पार्टी 2019 की अब केवल 2 सीटों पर कुछ ठीक ठाक वोट पा रही है, ऐसा दीप कमल जी का कहना है। ऐसी हालत क्यों हुई, इस पे हम दीप कमल जी से समझेंगे। पर कुछ अपडेट के लिए रितेश जी के पास चलते हैं। जी रितेश जी, क्या कुछ जानकारी? सर, आप ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं सीट वाइज वो काफी अलग दिखाई दे रहे हैं। इसी से चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़े जो रुझान अभी तक के आए, 50 पर सामने आए रुझान, 25 पर बीजेपी है रुझानों में। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार 23 पर कांग्रेस है, 1 पर इनेलो है और 1 पर निर्दलीय है। जी, ये आप स्क्रीन देखें, ये चुनाव आयोग की स्क्रीन है। मतलब चुनाव आयोग जो लेटेस्ट अपडेट दे रहा है, बाकी सारी कहानियां हैं। जो मायने रखती है वो चुनाव आयोग क्या कह रहा है वो मायने रखता है। और चुनाव आयोग के अगर मायने रखते हैं आंकड़े, तो उसके अनुसार अभी कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी बढ़त पर है। मोहनलाल बड़ौली जी बोल रहे थे 25 सीटें ऐसी जिसमें 1000 वोटों का अंदर है, हम जीतेंगे। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो एक कड़ा मुकाबला हरियाणा में, और उस कड़े मुकाबले में कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी बढ़त पर। हमारी टीवी स्क्रीन 51 सीटों पर कांग्रेस, 32 सीटों पर भाजपा, अन्य के संदर्भ में कहानी दिखा रही है। लेकिन चुनाव आयोग के रुझान ही मायने रखते हैं। चुनाव आयोग का रुझान अभी भाजपा को बढ़त दिलाए हुए है। हरियाणा की सियासत की दृष्टि से सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले बढ़त।
और उसके बीच में अंबाला के गब्बर अनिल विज पीछे किससे, जिसको पिछली बार शिकस्त दी थे निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवारा। चित्रा सरवारा पहले राउंड की गिनती के बाद 903 वोटों से आगे चल रही हैं अनिल विज के मुकाबले। अनिल विज को पहले पार्टी ने निपटाया, क्या इस बार चित्रा सरवारा पराजित कर देंगे? सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। वो अनिल विज जो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जीत के साथ मैं पार्टी से कहूंगा मुझे मुख्यमंत्री बनाए, ऐसा तो नहीं कि जनता के स्तर पर ही विधायक ना बन पाए। संकट है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुल मिला के आंकड़ा बदलता जा रहा है। कांग्रेस घटती जा रही है, भाजपा बढ़ती जा रही है। अब भाजपा 35 पर है, कांग्रेस 48 पर है। आंकड़े बदल रहे हैं। खबर आ रही थी दिल्ली स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में जश्न के हालात हैं, पर जश्न कहीं जल्दबाजी में तो नहीं है, क्योंकि हमने कहा था इंतजार कीजिएगा, जब मशीनें खुलेंगी और मशीनों के आंकड़े आएंगे वही मायने रखेंगे। खबर ये, भव्य बिश्नोई आ गए, श्रुति चौधरी आ गए, कैप्टन अभिमन्यु आ गए, विपुल गोयल आ गए, और इन सबके बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ गए।